गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया इज गिवन। तो एरिया गिवन है यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जो इसके फैक्टर आएंगे उसमें से एक पॉसिबली लेंथ होगा और दूसरा ब्रेथ होगा, ऐसा मान लेंगे। तो गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है विच इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है। अब इसके हमें फैक्टर करने, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 300। यहां लिख लेते हैं 25 को 12 से गुणा करोगे तो ये आएगा 300, ठीक है, 300 आएगा। अब 300 के ऐसे टुकड़े करो कि जो जुड़ करके माइनस के 35 आ जाए, माइनस के 35 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर हमें करने, अगर आप 300 के फैक्टर देखोगे तो 300 के फैक्टर करें, 2 से किया 150, 2 से किया 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 5, ठीक है। तो यहां देखो 5 टू द 10, 10 टू द 20 और 5 3 15, तो 20 इंटू 15 300 होता है, और 20 माइनस के 20 और माइनस के 15 अगर हो तो ये जुड़ के 35 भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 20 और माइनस के 15 जुड़ के 35 भी हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 25a स्क्वायर माइनस के 20a माइनस के 15a, देखो 35 है प्लस 12। पहले दो में कॉमन लेंगे, इसमें हमने कॉमन लिया 5a, तो ब्रैकेट में बचेगा 5a माइनस 4। यहां पे हम 3 कॉमन लेंगे तो यहां भी आ जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है। माइनस कॉमन जाने पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट है, 5a माइनस 4 और जो बाहर है वो है 5a माइनस 3। अब क्योंकि एरिया जो है लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होता है, तो पॉसिबल लेंथ और एरिया ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर। आप जिसको लेंथ लिखना चाहें लेंथ लिख सकते हैं, जिसको ब्रेथ लिखना चाहें ब्रेथ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने लिख दिया 5a माइनस 4 को लेंथ लिख दिया एंड 5a माइनस 3 को ब्रेथ लिख दिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आपको जो सही लगे वो आप मान करके लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो उसी से मैंने एक को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेथ मान लिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है? ठीक है, कैलकुलेशन ये फैक्टर किए थे, ये तरफ है इसके कोई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, दोबारा समझ लो, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, इसको मैंने फैक्टर किए, ठीक है। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 300 आया। तो 300 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो गए तो 300 आ जाए, बट प्लस होकर के 35 आना चाहिए। तो प्लस होकर 35, तो माइनस के 20 और माइनस के 15 ये जुड़ रहे हैं, तो माइनस के 35 आ रहे हैं, और 20 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। कॉमन लिया इन दोनों में, कॉमन लिया 5a माइनस 4, यहाँ कॉमन लिया माइनस 3, तो 5a माइनस 4 जो सेम था वो यहाँ लिख दिया, जो बाहर थे वो यहाँ लिख दिया, और आंसर आ गया। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी, तो लगातार तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।